Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the hydrogen bonding. First of all, what is hydrogen bonding? The attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom of another molecule is known as hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जोड़े रख सकती है. वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा क्या है? फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है. जैसे हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है और इसी तरह से ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है. इसमें फर्स्ट वाले वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे वाले के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और जो दूसरे वाले का ऑक्सीजन एटम है वो तीसरे वाले का हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है. जो हमने डॉट से शो किया हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग लाइन से है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी क्या हो गई? वो अट्रैक्टिव फोर्स जो हाइड्रोजन को, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जोड़े रखती है, उसे हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब क्या नेसेसरी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? फर्स्ट कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम टू विच हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड शुड बी हाई. वो एटम जिसके साथ हाइड्रोजन लिंक हो रहा है, जुड़ रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए. दूसरा क्या है? वो उस एटम का साइज छोटा होना चाहिए. तो दो नेसेसरी कंडीशन हो गई हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. एक तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है. दूसरा, उस एटम का साइज छोटा होना चाहिए. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी दो तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. First, intermolecular hydrogen bonding. When hydrogen bonding takes place between different molecules of same or different compounds, it is called as intermolecular hydrogen bonding. For example, H2O, NH3, HF और alcohol. Intermolecular hydrogen bonding क्या है? जब एक मॉलिक्यूल आपका दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है जिसमें पहले वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, तो इसे हमने कहा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल के बीच का दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग है. तो इसमें ये पहले वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरे वाला वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से जुड़े हुए हैं. एक मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, इसे हमने कहा इंटर. तो एक मॉलिक्यूल वो जिसमें दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, इसे हमने कहा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Next, intramolecular hydrogen bonding. The hydrogen bonding which takes place within a molecule itself is called intramolecular hydrogen bonding. For example, salicylaldehyde, orthonitrophenol, orthoaminophenol. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. इस चीज़ को हमने कहा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है उसे हमने कहा इंट्रा. इंटर में क्या है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है. इंट्रा में क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है. तो इसमें हमारा जो हमारा ये एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो इसमें जो है हमारा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं. इसे हमने कहा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब क्या कंसिक्वेंसीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? फर्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. Compounds in which molecules have strong intermolecular hydrogen bonding requires high energy to separate the molecules. इस तरह के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. क्यों है? चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी बहुत एक्सटेंसिव बॉन्डिंग है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल जिनके अंदर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जिनके अंदर हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है. दूसरी तरफ वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उनके हमारे लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो उन मॉलिक्यूल को एसोसिएशन बनाने से रोक रही है. तो इसलिए वो कंपाउंड जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है. दूसरी तरफ जिनका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे लो हैं.
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आइस की डेंसिटी हमारी वाटर से कम है। यदि किसी बर्तन में हम पानी के अंदर आइस डाल दें तो आइस पानी की सतह पे तैरता रहता है। तो क्यों है ऐसा? इन आइस वाटर मॉलिक्यूल आर टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड। वाटर का हमारा जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस वजह से उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम जो है 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, जिनमें से 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह का अरेंजमेंट एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे ओपन स्पेस है, बहुत सारे होल्स हैं आपके। तो जैसे ही हमारा आइस मेल्ट होता है, पिघलना शुरू होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे चूंकि वीक टाइप के बॉन्ड है, चूंकि ये जो है हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का इंट्रैक्शन है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं हमारे वीक तरह के बॉन्ड होते हैं। तो जैसे ही हम आइस को मेल्ट करना शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे टूटने शुरू हो जाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मूव करके वो जो बीच के हमारे होल्स हैं, जो भी बताया कि केस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में बहुत सारा ओपन स्पेस और होल्स होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उन होल्स के बीच में आने शुरू हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है हमारा जो है जैसे हमने उसे पानी को मेल्ट करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हो गए। तो आपका अब वो केज स्ट्रक्चर ना रह के वो केज स्ट्रक्चर टूट गया। आइस में वो केज स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम है। अब जैसे ही हमने पानी को बर्फ को पिघलाया, गर्म करना शुरू किया, तो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, और जो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो बीच में आपके इंटरस्टिशियल जो बीच का साइट है, जो होल है, जो ओपन स्पेस है, उसके बीच में मूव करना शुरू कर दिया। ये केस होता है हमारा अप टू 4 डिग्री। अब हमारा जो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे है। 4 डिग्री पे पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के पास आने लग रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, वो केज स्ट्रक्चर का जो बीच के होल्स हैं उनके बीच में वो मॉलिक्यूल आने लग रहे हैं। अब जैसे ही हम पानी को फर्दर गर्म करेंगे 4 डिग्री के बाद, तो वाटर के पास अब मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो एक दूसरे से फार अपार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो 4 डिग्री के बाद क्या हो जाता है, एक्सपेंशन का जो इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो एक दूसरे से फार अपार्ट मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपकी वाटर की 2 यूनिक प्रॉपर्टी हो गई। एक तो कि जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, दूसरी जो है जो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो है हमारी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। The unexpectedly high solubilities of some compounds like NH3, methanol, etc. in water is again due to hydrogen bonding। जो कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं जैसे अमोनिया है, मिथेनॉल है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के अंदर ज़्यादा है। क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के ये जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी हमारी हाई है। एक किसी कंपाउंड को हम वाटर सॉल्युबल कब कहेंगे? जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, हमारे जो कंपाउंड्स हैं, ये वाटर के साथ हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी हमारी हाई है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। जो आपका नाइट्रोफिनॉल है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ऑर्थो और एक पैरा। पैरा फॉर्म में जो है हमारा NO2 और OH ग्रुप जो है एक दूसरे से फार अपार्ट हैं। तो these molecules shows intermolecular hydrogen bonding, their molecular weight increases and hence boiling point increases। उनका जो है आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी ऑर्थो फॉर्म है उसमें NO2 ग्रुप और OH ग्रुप जो है एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो पास होने की वजह से क्या है, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इसमें इस तरह के मॉलिक्यूल में हमारी एसोसिएशन नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है, हमारा वोलेटाइल है, और आपका पैरानाइट्रोफिनॉल जो है हमारा लेस वोलेटाइल है। ये हमारा स्ट्रक्चर है पैरानाइट्रोफिनॉल का। हमें स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल में हमारा OH ग्रुप और NO2 ग्रुप फार अपार्ट है, मीन्स हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फार अपार्ट है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। दूसरी तरफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में वो एक दूसरे के पास होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसी कंसिक्वेंसीज की वजह से हमारी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी में कम है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। क्यों है? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, इस वजह से आपका वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता।
दूसरी तरफ जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें दोनों ग्रुप हमारे फार अपार्ट होने की वजह से वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी के अंदर कम है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।